हरिओम। आनंद शांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज शिवरात्रि के बारे में बताएंगे कि शिवरात्रि का जो व्रत है वो क्यों महत्वपूर्ण है और शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को किस प्रकार से प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि का जो महत्व है वो रात से संबंध रखता है। क्योंकि भगवान शिव की जो पूजा है वैसे तो हर मास में की जा सकती है, हर महीने में प्रदोष व्रत या चतुर्दशी को की जा सकती है, लेकिन हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव का पूजन किया जा सकता है। लेकिन जो विशेष शिवरात्रि होती है वह श्रावण और फाल्गुन मास की शिवरात्रि होती है, क्योंकि यह शिवरात्रि जो रात्रि होती है यह भगवान शिव का प्रकट्य दिन होता है। इस दिन भगवान शिव का प्रकट्य हुआ था और इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह भी हुआ था। यह भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह की रात्रि होती है और भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि इस रात्रि में भगवान शिव को 4 पहर के अनुसार पूजा की जा सकती है। क्योंकि 4 पहर कैसे होते हैं? 6 बजकर शाम को प्रदोष काल में 9 बजे तक प्रथम पूजा होती है भगवान शिव की। फिर 9 से लेकर 12 बजे तक भगवान शिव की दूसरी पूजा होती है। फिर 12 से लेकर 3 बजे तक भगवान की तीसरी पूजा होती है और 3 से लेकर फिर 6 बजे तक भगवान की चौथे पहर की पूजा होती है। इन 4 पहरों में रात्रि की पूजा में अपना एक एक पैर का बहुत ही महत्व है। इस रात्रि में भगवान शिव को अनेक पदार्थों से व अनेक पूजाओं से भगवान को प्रसन्न करना चाहिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसकी पूजा करनी चाहिए, वह अभिषेक करना चाहिए। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत होता है। इस दिन शिवजी और पार्वती की पूजा करें। रोली मोली चावल पान सुपारी लौंग इलायची चंदन दूध दही घी चीनी शहद फल फूल कमलगट्टा दतूरा बेलपत्र प्रसाद दक्षिणा चढ़ाकर धूप दीपक जलाकर रात को जागरण करें। तब ब्राह्मण से पूजा पाठ करवाएं, 4 बार आरती करें, शिवजी का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटें। महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी कहें। कथा इस प्रकार है भक्तों। प्राचीन समय में एक नर्स बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शिकार न मिला तो वह भूख से व्याकुल हुआ एक तालाब के किनारे गया। उसी स्थान पर एक बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया ने उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेल पत्रों को तोड़ते हुए शिवलिंग को ढक दिया। दिन भर की भूख से व्याकुल उस बहेलिये का एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भवती हिरणी उधर कुलाचे भरते आई। व्याध उसे मारने को तैयार हो गया। झिझकती व्याकुल हिरणी दीन वाणी से बोली, हे व्याध, मैं अभी गर्भवती हूँ, प्रसव वेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो, मैं प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात और व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी उस स्थान पर आई।
बेहलिया के निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया, मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त सकाम हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बेहलिए ने उसकी बात को भी स्वीकार कर लिया। रात्रि की तृतीय बेला में एक तीसरी हिरणी छोटे छोटे चैनों को लिए उसी जलाशय के पानी पीने आई। बेहलिए ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरणी कातर स्वर से बोली, हे व्याध, मैं इन चैनों को हिरण के संरक्षण में कर आऊं तो तब तुम मुझे मार डालना। बेहलिए ने दीन वचनों से प्रभावित होकर इसे भी छोड़ दिया। प्रातः काल के समय एक मासल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आया। बेहलिए ने पुनः अपने स्वभाव अनुसार सरसंधान करना चाहा। यह क्रिया देखते हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगा, हे व्याधराज, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों को तुमने मारा हो तो मुझे भी मारिए, अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हो तो मुझे मिलकर आने पर मारना। मैं भी उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बेहलिए ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने के कारण बेहलिए में आंतरिक शुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार के लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका मन इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरणियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बेहलिए के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याध अहिंसा परमो धर्म है का पुजारी हो गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्ग लोक से देवता ने व्याध की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। इस प्रकार से भगवान शिव की यह कथा कहे। निश्चय ही भगवान शिव की कृपा आप पर होगी। भगवान सदाशिव सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाले देव हैं। यह देवों के भी महादेव हैं, काल के भी महाकाल हैं। इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूरी रात भगवान शिव का मंत्र का जाप करें। नमः शिवाय का जप कर सकते हैं या रुद्राष्टाध्यायी से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। गन्ने के रस से कर सकते हैं, दूध से, दही से, पंचामृत से, व कुशोदक से, खीर से, गंगा जल से, व गौ के घृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। निश्चय भगवान शंकर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। हरि ओम।